व्यक्ति कई बार ऐसी सारी ही बातों को याद रखता है जो उसको पछतावे देती है, दर्द देती है, मन में घुटन देती है, परेशानियों से सरोबार करने वाली होती है। वो बातें जो घर परिवार के साथ में हुई, ऑफिशियल कल्चर में हुई, संतान पक्ष के साथ में हुई, जिनको भुलाया जा सकता था, जिन बातों को याद करके सिर्फ और सिर्फ व्यथित होना होता है, व्यक्ति बारंबार उनके साथ में चलता है और खुद की परेशानियों में इस वर्तमान समय में और ज़्यादा इजाफा करने वाला हो जाता है। और कई बार किसी मुलाकात में वो बातें जब स्मृति में होती है और मन में एक तनाव निकल कर आता है, तो वो सारी बातें उस व्यक्ति विशेष के सामने कई बार हम रख भी देते हैं, तो और अधिक रिश्तों में तल्खियाँ भी निकल कर आती है। ये अनुभव हम सभी ने अक्सर जीवन में लिए हैं, किंतु जो आसपास महसूस करने वाली स्थितियां हैं, जिनसे व्यक्ति खुशनुमा पलों का एहसास कर सकता है इस वर्तमान समय में, उनको बहुत पीछे छोड़ देता है। पिछली बरसातों के अंदर एक छोटा सा पौधा लेकर आए थे और अब वो धीरे धीरे बड़ा होने लगा है। फूल आते हैं, नई पत्तियां आती है, पुराने पत्ते झड़ते हैं, किंतु हम उसको महसूस करने वाले नहीं होते। रोज उसमें पानी देने की ओर जाते हैं, किंतु जब भी जुड़ाव की वो महसूस करने वाली स्थितियां सामने नहीं होती, तो वहां से किसी भी तरीके की खुशी सामने नहीं होती। हम रोज सुबह धर्मपत्नी के साथ में बालकनी में बैठकर चाय पीने वाले होते हैं, क्या उन पलों को महसूस कर पाते हैं? व्यक्ति उस समय भी अपने ही विचारों की उधेड़ बुन में खोया हुआ रहता है, उन पलों से आगे भागता रहता है। जो हासिल है वो उसके सामने है, जो खुशियां है वो वर्तमान में है, किंतु मन निरंतर आगे से आगे भाग रहा है और कोई न कोई तनाव निरंतर सामने रख रहा है। उसी समय ठंडी हवा का झोंका आता है, महसूस करने की आवश्यकता है। छोटी सी सफलता है, उसको महसूस करने की आवश्यकता है, किंतु एक सफलता हासिल की नहीं, उसको पूरे तरीके से अनुभूति में लाए नहीं, अगली सफलता का तनाव पहले से जीवन के भीतर घिरने लगता है और ये ही तनाव जो वर्तमान क्षण की खुशियां हैं उसके ऊपर पूरे तरीके से पर्दा डालते चले जाते हैं। इसी वजह से जो हासिल है, जो सामने है, जो पल तनाव से मुक्त है, वो अभी का है। जितना गहरे से उसको व्यक्ति अपनाता है, पुरानी नकारात्मक स्मृतियों को जीवन से जितना दूर करने वाला होता है, उतना ही जीवन को सुंदर बनाता चला जाता है। और ये ही सुंदरता जीवन की एक महत्वपूर्ण कल्पना है जो यथार्थ में सामने आ सकती है। कहा जाता है कि आप छोटी छोटी खुशियों को जीवन में अपनाने की ओर जाइए, किंतु व्यक्ति जब तक इस वर्तमान क्षण को नहीं अपनाता, तब तक वो सारी ही ऐसी अनुभूतियों को कैसे अपना सकता है। रविवार का दिवस विशेष है, जो भी क्षण सामने आते हैं आप उनको उसी तरह से अपने जीवन के भीतर आत्मसात करते चले जाएं। देखिएगा किस तरह के परिवर्तन सामने निकल कर आते हैं। हम यहाँ 16 मई 2021 का दैनिक राशिफल लेकर हाजिर हुए हैं। चंद्रमा मिथुन राशि में ही गमन करने वाले होंगे, तो वहीं वैशाख मास शुक्ल पक्ष चल रहा है। सूर्यदेव वृषभ राशि में गमन कर रहे हैं, तो साथ ही साथ में आर्द्रा नक्षत्र की सूर्योदय कालिक स्थितियां रहने वाली होंगी। और हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। आज भाग्य का सहयोग आपके लिए वर्तमान समय अंतराल में बेहतर तरीके से बना हुआ है। आप अपनी ऊर्जा को संगठित करके किसी भी स्थिति के साथ में जुड़ना चाहते हैं, वहां पर निरंतर गतिमान हो सकते हैं। आध्यात्मिक चिंतन का प्रवाह जीवन में बहुत गहरे से आज बना रहने वाला होगा। एकांत सुकून दे रहा है, तो वहीं अनिद्रा की जो कमी की स्थितियों से आप निरंतर परेशान थे, यानी कि जो एक तरह से रूटीन ऐसा चल रहा था जिसने कि आपको इतना तनाव दिया और स्लीपनेसनेस की प्रॉब्लम सामने निकल कर आ गई, आज वहां से निजात पाने वाले आप हो सकते हैं। संतान पक्ष की ओर से यहाँ बेहतर खबरें निकल कर आएंगी, तो वहीं शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में अगले पूरे ही सप्ताह के लिए कोई भी स्ट्रेटेजी आपको बनानी है। इंस्टेंट बेस पर जाने के अलावा आज जो समय है उसको बहुत अच्छे से आप
यूटिलाइज कीजिएगा, जिससे कि सोमवार से शुक्रवार तक के समय में किस तरह से आगे बढ़ा जा सकता है उसकी रणनीति आपके पास में रहेगी। तो वहीं पर आप ये भी देखिएगा कि सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में बेहतरी आपके सम्मुख निकल कर आती चली जाएगी। ऋण संबंधी स्थितियों के अंदर ये समय अंतराल आपको विशेष तौर के ऊपर रिलीफ देने वाला रहेगा। वहीं वृषभ राशि, यहां धनागमन बढ़ रहा है। वाणी संबंधित कामकाज के अंदर आप एक अलग अनुभूति के साथ चलने वाले होंगे। अधिकार के साथ में किसी व्यक्ति को कोई बात कहना और उसकी ओर से स्वीकारोक्ति निकल कर आना, ये आधार आपके लिए परोक्ष और प्रत्यक्ष तौर पर सामने रहने वाले हैं। भाग्य का पूरा सहयोग यहाँ आपको प्राप्त है। प्रबंधन संबंधी कामकाज में तीव्रगामी होकर आप आगे बढ़ते चले जाइएगा। कोई भी निर्णय लंबे समय से आपने रोका हुआ है उसको भी यहाँ पर आप बढ़ाने वाले हो सकते हैं। तकनीक संबंधी कामकाज के अंदर किसी भी नई जानकारी को इस रविवार के दिवस विशेष में हासिल करके चलना आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। शुक्र प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि आप यहाँ कला संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में खुद को और ज़्यादा गहराई के साथ में जोड़ते चले जाएं। लेखन संबंधी कार्य क्षेत्र के अंदर महती सफलता आपको यहाँ पर मिल सकती है। तो वहीं खर्चों के ऊपर नियंत्रण रखें। मानसिक स्तर के ऊपर अकारण चिंताएं जो निकल कर आती है और इस अवकाश के दिवस को पूरे तरीके से व्यग्रताओं में डाल देती है, उससे भी आपको दूर रहने की पूरी आवश्यकताएं। तो वहीं पर गले से संबंधित रोगों से सावधान रहकर चलने का प्रयास आप जरूर करने वाले रहें। वृषभ राशि के जातकों के लिए यहाँ पर पारिवारिक स्तर पर संवेदनाएं मजबूती के साथ में बनी रहने वाली होंगी। वहीं मिथुन राशि, आत्मविश्वास में आज पूरे ही दिन आपके लिए वृद्धि है। भाग्य का पूरा सहयोग यहाँ आपको प्राप्त है। इसी समय में जो आपने फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को अपनाया हुआ है, लोगों के साथ जो टेलीफोनिक वार्ताएं हो रही है, मेल के माध्यम से कन्वर्सेशन हो रही है, उसमें डिसिप्लिन की अप्रोच को पूरे तरीके से अपनाकर चलने का प्रयास आप करने वाले हों, ये एक निवेदन। दूसरी प्रवृत्तियों में आप ये भी देखें कि इसी समय अंतराल के साथ में जो मित्रों का सहयोग आपको मिलना चाहिए। किसी भी कामकाज के अंदर आप परेशानी से जूझ रहे हैं, समाधान सामने नहीं है। कई बार जब हमारे मित्र दो शब्द सकारात्मकता के साथ में कहते हैं तो सारी ही परेशानियां सुलझती हुई नजर आती है। जब भी व्यक्ति अकेला महसूस कर रहा हो, मैं एकांत की बात नहीं कर रहा, अकेला महसूस कर रहा हो, अपनी ताकत को बहुत पीछे छोड़ चुका हो और किसी के शब्द ये मिल जाएं कि हम आपके साथ में हैं, आप तो जुटे रहिए, व्यक्ति पुनः अनुशासन को केंद्र बिंदु मानकर निरंतर गतिमान होता है और यही ताकत आपके साथ में आज बनी रहने वाली होगी। क्षमताओं के साथ जुड़े हुए कामकाज में वृद्धि के पूरे ही प्रतिमान यहाँ पर स्थापित है। तो वहीं शत्रु हावी नहीं होने वाले हैं, किंतु आप ये ध्यान रखिएगा कि जो भी कॉम्पिटिटर्स हैं उनके साथ में आप एक पैनी निगाह बनाकर निरंतर गतिमान रहें, जिससे कि छोटी छोटी बाधाओं की संभावनाएं जो भावी भविष्य में खड़ी की जा सकती हैं उनके द्वारा, उससे भी एक दूरी जरूर बनी रहने वाली रहे। वहीं कर्क राशि, सर्वप्रथम यहां आपको खर्चों के ऊपर नियंत्रण रखने की आवश्यकताएं रहेंगी। भावनात्मक होकर कोई भी निर्णय लेने से आपको यहां पर बचना चाहिए। नौकरी पेशा जीवन में अवकाश के दिवस विशेष में भी आपके सामने कोई न कोई टास्क निकल कर आ सकती है। सहज तौर के ऊपर उसको स्वीकार करके जीवन में चलने की आवश्यकताएं हैं। ये एक निवेदन आपसे, रिसर्च संबंधी कामकाज में व्यवस्थित वृद्धि आपके सम्मुख निकल कर आने वाली होगी। इसी समय अंतराल के अंदर आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप पारिवारिक जनों के साथ में जो रिश्तों में तल्खियां महसूस कर रहे थे उसको दूर करके पुनः जुड़ाव की स्थितियों की ओर जाइएगा। किसी भी व्यक्ति की प्रशंसा करने का मन कर रहा है और कहीं न कहीं मन में एक तरह से एक गैप है कि उस व्यक्ति की प्रशंसा कैसे की जा सकती है, उससे दूर हटिए और वहां से जुड़ने के पूरे ही प्रयास करके चलना आपके लिए आवश्यक
रहने वाला होगा। ये आधार आप यहाँ पर मानकर चलें। तो वहीं गृहस्थ जीवन का जो सहयोग आपको प्राप्त हो रहा है वो काफी हद तक बेहतरी की स्थितियां आपको देता चला जाने वाला रहेगा। संतान पक्ष के साथ में जो मनमुटाव की स्थितियां बनी हुई थी उसमें भी यहाँ पर कमी निकल कर आएगी। तो वहीं कर्क राशि के जातकों से निवेदन है कि आउटसोर्सिंग संबंधी कामकाज में जितना धीमापन आप बनाकर चलते हैं उतनी ही स्वयं के लिए यहाँ पर बेहतरी आप स्थापित करने वाले होंगे। अनजान व्यक्ति के साथ कोई भी निर्णय तीव्रता के साथ आपको यहाँ सामने रखने से पूरे तरीके से बचना चाहिए। वहीं सिंह राशि, यहाँ आज भी आप पूरे दिवस लाभ की उम्मीद करके आगे बढ़ने वाले हो सकते हैं। ये समय सर्वांगीण लाभ की गतिविधियों को निरंतर तौर के ऊपर आपके लिए आगे बढ़ाता चला जाएगा। इस समय के प्रवाह में सबसे प्रमुख तथ्य ये भी है कि आप टाइम बाउंडेड कमिटमेंट करके बढ़ना चाहते हैं, तब भी ये अंतराल आपको परोक्ष और प्रत्यक्ष तौर के ऊपर बेनिफिट देगा। यहाँ भाग्य का सहयोग बना हुआ है। जहां दूसरे लोग अवकाश की स्थितियों के साथ में हो, सोमवार और मंगलवार के साथ में सारे ही कामकाज को टाल चुके हों, वहां आप पुनः संकल्प सिद्धि के साथ में चलते हैं, खुद को ये ताकत देते हैं कि नहीं, पुनः हमको आज भी अपने कामकाज की ओर जुटे रहना है। वहीं से सफलता के प्रमुख प्रतिमान आप अपने सम्मुख स्थापित करने वाले होंगे। ये एक निवेदन। दूसरे आधार पर आप इस बात पर भी गौर करके चलिएगा कि जो सूर्य प्रधान राशि के जातकों के लिए यहाँ पर जो आध्यात्मिक चिंतन विकसित हो रहा है, दूरदर्शिता भरे निर्णय लेने के अंदर आपको काफी हद तक सहूलियत यहाँ देखने को मिलेगी। लेखन संबंधी कामकाज के अंदर ये समय आपको विशेषक स्तर के ऊपर बेहतरी देता चला जाएगा। इसी समय में जो वाणी संबंधित कामकाज होते हैं, आप अपनी पूरी ही ऊर्जा के साथ में अपनी बात को रखने का प्रयास करें, वहीं से विजय के आधार आपके लिए स्थापित होने वाले होंगे। वहीं कन्या राशि, यहाँ प्रबंधन संबंधी कामकाज के अंदर श्रेष्ठता बनी रहेगी। आपको रविवार के इस दिवस विशेष में भी किसी भी प्रमुख निर्णय की ओर जाना होता है, हिचकिचाने की आवश्यकता नहीं है। निर्बाध गति के साथ में आप बढ़ने वाले हो सकते हैं। भूमि संबंधित कामकाज में लोगों के साथ में चर्चाएं होती रहे, इस महत्वपूर्ण विकल्प को अपने सामने रखिएगा। जहां निराशाएं बहुत हावी हैं, जहां परेशानियां पूरे ही स्तर के साथ में घिरी हुई हैं, हम एकांत के साथ में बैठते हैं और ये महसूस करते हैं कि कौन कौन सी समस्याओं के समाधान हमारे पास में किस किस तरह से उपलब्ध हैं, कहां समय के साथ में समाधान है और कहां हमारे कर्म के साथ में समाधान जुड़े हुए हैं। उसको आप उसी तरह से समझकर चलने का प्रयास करते हैं तो ज्यादा बेहतरी आपके लिए रहने वाली होगी। और वहीं बुध प्रधान राशि के जातकों के लिए कमीशनिंग संबंधी कामकाज में यहाँ बेहतर विकल्प सामने निकलकर आ सकते हैं। इस बात पर गौर कीजिएगा कि पुनः आप कुछ पढ़ने की ओर जा रहे हैं, भले ही वो आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक की अप्रोच हो या फिर रुचिकर विषय हो, वहां पूरे तरीके से तन्मयता के साथ में जुड़ना और अपने लिए एक नई शुरुआत करना, ये आपके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक यहां पर रहेगा। ये एक निवेदन आपसे करना चाहेंगे। तो दूसरी स्थितियों में आप ये भी देखिएगा कि यहां से जो आप रिसर्च संबंधी कामकाज है उसमें कोई भी नयापन देखना चाहते हैं या और ज्यादा अच्छे से जुड़ना चाहते हैं, वहां पर भी आप तीव्रगामी होकर आगे बढ़ सकते हैं। वहीं तुला राशि, भाग्य का सहयोग पुरजोर तरीके से आपको यहां पर प्राप्त रहने वाला है। ये एक बात है। पराक्रम में वृद्धि रहेगी। नौकरी पेशा जीवन के अंदर कोई भी अनौपचारिक तौर के ऊपर पुराने किसी व्यक्ति विशेष से आपकी वार्ता होती है और वहां से आप अपनी सारी संभावनाओं को ऊर्जा के साथ में रखते हैं, तो एक तरह से नया लेवल सामने लेकर आ सकते हैं। जॉब में जो भी टेंशन्स पिछले पूरे सप्ताह चली है, रविवार के इस दिवस विशेष में वहां पर एक पॉज मिल सकता है आपको। व्यापारिक जीवन में डिमांड और सप्लाई की अप्रोच का ख्याल रखें। कोई व्यक्ति आपके सामने फैसिनेशन से भरा कोई भी ऑफर लेकर आ रहा है तो वहां एक बार स्थितियों को जांचना, परखना और फिर आगे बढ़ना आवश्यक रहेगा। कला संबंधी क्षेत्र के अंदर आप बेहतर करने वाले होंगे। तो वहीं गृहस्थ के साथ में छोटे छोटे जो भी मनमुटाव बने हुए थे, वहां पर भी आपके लिए एक दूरी स्थापित होती चली जाएगी। यानी कि एक सिमेट्रिकल अप्रोच और बॉन्डिंग की जो पोजीशन होती है वो वहां
रिलेशन के अंदर एक नया दर्शन आपको दे रही है। कहीं पर भी कोई दिक्कत और दुविधा के माध्यम यहाँ सम्मुख मौजूद नहीं रहने वाले। और आपसे ये भी निवेदन करना चाहूँगा कि आप इस समय में व्यापारिक साझेदारियों में किसी भी तरीके के मनमुटाव को बहुत ज़्यादा एक तरह से हावीपन देने वाले नहीं हो, इग्नोर करके चलना ये इस समय की सबसे बड़ी दूरी आपके लिए बना हुआ है। वहीं वृश्चिक राशि, अज्ञात भय संबंधी समस्याएं आपको घेर सकती है, उससे दूर रहने का प्रयास कीजिएगा, ये एक निवेदन है। दूसरे आधार के ऊपर आपके लिए वाणी संबंधित कामकाज में जो एक तरह से टाइम बाउंडेड कमिटमेंट होता है उससे बचने की पूरी आवश्यकताएं। पारिवारिक जनों के साथ में जो कई बार मनमुटाव निकल कर आते हैं उससे एक दूरी बनाकर चलना। तो वहीं भाग्य का सहयोग जब प्राप्त नहीं हो, अपनी पूरी ही ऊर्जा के स्तर को आगे बढ़ाकर चलते चले जाना ये आवश्यक है। कर्मशीलता के भाव को लेकर चलें। आज परिणामों की अपेक्षाओं के बजाय आपको अपने कर्म के अंदर पूरे तरीके से तीव्रगामी होकर चलना चाहिए, ये एक निवेदन आपसे करना चाहेंगे। तो वहीं पर आप इस बात को अपनी स्मृतियों में अंकित करके रखने वाले हों कि यहां पर आपके लिए वायु जनित विकार सताने वाले हो सकते हैं, वहां से सावधान रहिएगा। किसी भी रिलेशन के साथ में चल रहे हैं, छोटी छोटी बातों के अंदर जो खुद को सही प्रूव करने वाली पोजीशन होती है उससे एक दूरी बनाकर रखें। जो व्यक्ति कह रहा है उसको समझना, उसमें भावनाएं कितनी प्रधानता के साथ में है उसको लेकर चलना, ये आवश्यकताएं आपके लिए रहेंगी। वहीं धनु राशि, व्यापारिक जीवन में ये समय श्रेष्ठताओं के आकलन को आपके सामने लेकर आ रहा है। भाग्य का पूरा सहयोग यहाँ आज भी आपके लिए बना रहेगा। व्यापारिक साझेदारियों में किसी भी व्यक्ति विशेष को आप ऑफर देना चाहते हैं और उसके साथ में बढ़ने के लिए आप लालायित हैं, क्योंकि उसके पास में उस क्षेत्र विशेष का हुनर है। थोड़े बहुत कॉम्प्रोमाइज करने की और भी जाना होता है, तो वहां से किसी भी तरीके की नेगेटिव पोजीशन को अपने साथ आपको जोड़ने से बचना चाहिए, ये एक स्थिति। तो वहीं पर बृहस्पति प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि आप यहां पर जो आउटसोर्सिंग संबंधी कामकाज होते हैं उसमें तीव्रगामी होकर निर्णय आगे बढ़ाने की और आसानी से बढ़ने वाले आप हो सकते हैं। क्षमताओं के साथ जुड़े हुए कामकाज में वृद्धि रहेगी। कोई भी इंटरव्यू कॉल या डिसाइसिव मीटिंग रविवार के दिवस में भी सामने आती है तो सूर्य उपासना के साथ में अपने दिवस की आप शुरुआत कीजिए। आत्मविश्वास बना रहेगा और वहीं से आप खुद को नव चेष्टाओं की ओर एक तरह से जागृति देने वाले रहेंगे। यहाँ योगाभ्यास के साथ में जुड़ना, प्राणायाम के साथ में जुड़ना और जीवन को एक तरह से शारीरिक स्तर के ऊपर मजबूती देना, ये भी आज का प्रमुख आधार आपके लिए रहने वाला है। वहीं मकर राशि, जो स्वास्थ्य संबंधी स्थितियां कई बार छोटे स्तर के ऊपर चिंताएं लेकर आती है, आज उससे एक दूरी आप जरूर बनाकर रखें, ये एक निवेदन आपसे करना चाहेंगे। दूसरे आधार के ऊपर आप ये भी देखिएगा कि आंतरिक शत्रु जो कि संशय और आलस्य हैं वो हावी हो सकते हैं, वहां से भी जीवन को आप एक तरह से सार्गर्भित स्तर के ऊपर दूरी के साथ में लेकर चलने का प्रयास करें। ऊर्जा को संगठित कीजिए। तो वहीं एजुकेशन की लाइफ के अंदर छोटी छोटी परेशानियां जो सामने निकल कर आ रही थी वहां से भी आपकी एक तरह से जो पोजीशंस है वो कम होती चली जाएंगी, यानी कि एकाग्रता संध्या समय अंतराल के बाद में बढ़ने वाली रहेगी। आपके लिए यहाँ आकस्मिक धन लाभ संबंधी स्थितियों के अंदर बेहतरी नहीं है, तो इसी वजह से वहां से जुड़ना कहीं पर भी सारगर्भित स्थितियों को नहीं दिखाएगा। आउटसोर्सिंग संबंधी कामकाज, विदेश संबंधी कोई भी अन्य कार्य क्षेत्र की स्थितियां बेहतरी दे सकती है। ऑफिस पॉलिटिक्स में खुद को आप यहाँ पर उलझाने से बचते चले जाइएगा। रिसर्च संबंधी कामकाज में भी यहाँ बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट आपके लिए बने रहने वाले होंगे। और वहीं जो भूमि संबंधित कामकाज है, निवेदन करना चाहूंगा कि आप यहां तीव्रगामी होकर कोई भी निर्णय लेने से बचें। रिश्तों के अंदर कंक्लूजन की ओर बहुत जल्दी पहुंचना आपके लिए परेशानियों को देने वाला हो सकता है, उससे भी सावधान रहने की आवश्यकताएं पूरी तरीके से बनी हुई है। वहीं कुंभ राशि, यहां आपके लिए क्षमताओं में पूरी तरीके से वृद्धि के आधार बने रहने वाले होंगे। कामकाजी जीवन के अंदर जिस तीव्रता के साथ में आप चलना चाहते हैं वो भी यहाँ पुरजोर तरीके से आपके लिए
बनी रहने वाली होगी। भाग्य के सहयोग के साथ ही साथ में लोगों का जो सहयोग मिलना चाहिए वो भी यहाँ पुरजोर तरीके से बना हुआ है, ये एक बात है। तो वहीं यात्रा संबंधी कामकाज को टाला जाता है तो आपके लिए बेहतरी है। संतान पक्ष, गृहस्थ पक्ष, माता पिता के साथ में जो समय बीतेगा वो कहीं न कहीं आपके लिए मन को सुकून देने वाला होगा कि आज पारिवारिक स्तर के ऊपर जो चर्चाएं हो रही है, जो कहीं न कहीं मन को संबल देती है, सुकून देती है, वो आधार जब बने हुए हों और आप कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेना चाहते हो उनके सामने रखने वाले आज हो सकते हैं। दोपहर के साथ में आलस्य की स्थितियां बढ़ सकती है तो उससे सावधान रहें। खुद को उस समय किसी न किसी रुचिकर कार्य के साथ में जरूर आप जोड़ने वाले हों, ये एक निवेदन है। तो वहीं पर कुंभ राशि के जातकों के लिए आध्यात्मिक चिंतन संबंधी स्थितियां बनी रहने वाली होंगी। वहीं मीन राशि, सर्वप्रथम आजीविका का कोई भी नया माध्यम आप विकसित करके चलना चाहते हैं वहां पर आज थोड़ा सा आपको रुकना चाहिए। तो वहीं पर इच्छा शक्ति का अभाव तो दूर दूर तक भी नहीं है, किंतु भाग्य का सहयोग भी यहाँ आपको प्राप्त नहीं है। इसी वजह से कोई भी बड़ा जोखिम भरा निर्णय लेने से आपको यहाँ पर संभलना चाहिए। रिसर्च संबंधी कामकाज में वृद्धि, एग्रीकल्चर संबंधी कामकाज हुआ, फूड प्रोसेसिंग संबंधी कोई भी कार्य विशेष क्षेत्र हुआ, वहां पर भी आप बेहतरी के साथ में चलते चले जाने वाले होंगे। आपसे निवेदन करूंगा कि बैंकिंग इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में आप अगले सप्ताह के लिए कोई भी प्लानिंग करना चाहते हैं उसको आगे बढ़ा सकते हैं। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में भी सोमवार और मंगलवार की रूपरेखा यहां पर आप बनाकर चलिएगा। किसी भी विषय के अध्ययन की आवश्यकताएं यहां आपको पूरे तरीके से है। अपनी प्लानिंग के अंदर अध्ययन को जरूर आप शामिल करने वाले हों, ये एक निवेदन। तो वहीं हृदय जनित रोगों से सावधान रहने का प्रयास यहां पर जरूर करने वाले रहें। तो ये था 16 मई 2021 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।